हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि नानियों की बातें सुनकर ये फेस सोचने लगता है अचानक से ब्रदर नानियों का यहाँ पर अपीयर होना तो ठीक है, पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अब भी ये सारी चीज़ें किसी और के कंट्रोल में हैं। अब आगे हम देखते हैं ये फिर ये भी सोच रहा होता है मेरी ख्वाहिश मेरे पेरेंट्स को बचाने की है, तो मैं इतने लोगों की मदद को मना कैसे कर सकता हूँ। तभी जिहान सबसे कहती है मुझ पर भरोसा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पर वो फॉल्स एम्प्रेस और एम्पायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही हम उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो हमें इस मैटर को अच्छे से डिस्कस करना होगा। तो नानियो सबसे कहता है उस फेक एम्प्रेस और एम्पायर हमारे वर्ल्ड में बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आए हैं, जिससे हमें जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना होगा। तो क्यों ना हम सब यहीं पर ताइबाई क्लान में ही सब कुछ डिस्कस करें। तो क्लान मास्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तभी जिहान नानियों से कहती है अंकल फेंग और आंटी दोनों अब भी घायल है, तो अभी मुझे उन्हें देखना होगा, तो क्यों ना मेरी जगह आप होस्ट करो। तो नानियों कहता है ठीक है, जिसे सुनकर जिहान एल्डर फेंग और बाकी सबके साथ एक मेंशन के अंदर जाती है जहाँ यूफेई एक शील्ड एक्टिवेट करता है। तो जिहान सबसे कहती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो एल्डर फेंग उससे पूछते हैं कैसी गड़बड़। तो जिहान उन्हें बताती है कि अंकल नानियों का यहाँ पर अचानक से आना और यूफेई को सेक्ट से बचाना, क्या आपको बस ये एक इत्तेफाक लग रहा है। तो एल्डर फेंग उससे कहते हैं हो सकता है तुम्हारे अंकल किसी अच्छे मौके के तलाश में हो। तो जिहान कहती है पहले मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर अगर ऐसी बात होती तो अंकल नानियों पहले सीक्रेटली मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं। साथ ही वेई हाई ने भी जानबूझकर आप लोगों को फेक एम्पायर और इम्प्रेस से अलग किया, इसलिए मुझे लगता है मुझे पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। तो सांग कहती है अगर वो लोग फेक एम्पायर और इम्प्रेस से हार गए तो उनके पास कोई बैकअप प्लान तो ज़रूर होगा। तो एल्डर फेंग यूफेई से पूछते हैं तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो यूफेई कहता है मैं भी जिहान की बातों से सहमत हूँ, लगता है वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। साथ ही नानियों को जिहान के बारे में भी पता था, फिर भी वो पहले उसके पास नहीं गया, पर उसका मकसद जो भी हो यूचैन सिस्टर अभी भी फेक एम्पायर और एम्प्रेस के हाथों में है, तो हम सबको उन्हें बचाना ही होगा। तो एल्डर फेंग यूफेई से कहते हैं ये सब मेरी ही गलती है। तो यूफेई कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मेरा यहाँ वापस आने का मकसद यूनहाई विला जेड सील है। जिसे सुनकर शिबो कहती है हमारी किस्मत में इसी क्लैमिटी को हैंडल करना लिखा है। तो एल्डर फेंग यूफेई से पूछते हैं अब आगे हमें क्या करना होगा। तो यूफेई कहता है पहले देखते हैं कि नानियो और मेजर इमॉर्टल सेक्ट के लोग क्या डिसीजन लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ताइबाई क्लान के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां सब डुलोंग केव को डिस्ट्रॉय करने की बातों से एग्री होते हैं। तो नानियो सबसे कहता है अब जब तुम सबका एक ही कहना है तो अब हम सब 3 दिनों बाद डुलोंग केव को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिहान और नानियो को एक साथ देखते हैं जहां नानियो जिहान से कहता है तुम इतने सालों में काफ़ी बड़ी हो गई हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी तो तुम बस 6 साल की थी। तो जिहान कहती है वक्त कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। तो नानियो से कहता है मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने होंगे, पर मैं तुम्हें बता दूं कि जब मैं अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर आया तो मैंने ग्रेट एम्पायर और इम्प्रेस के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे पता चला कि वो लोग फेक हैं, और मुझे ये भी पता चला कि तुम इतने सालों से डुआन हुन माउंटेन पर थी और यूफेई के आने के बाद तुम यहाँ आई, पर अब जब हम सब एक साथ हो गए हैं तो ये तुम्हारे पेरेंट्स को फेक एम्पायर और एम्प्रेस के हाथों से बचाने का एक अच्छा मौका है। इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं 9 इमॉर्टल सेक्ट्स की पावर का यूज़ करके 3 दिनों में डिलोंग केव को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाऊंगा। जिसे सुनकर जिहान चौंक कर कहती है पर क्यों। तो नानियो से बताता है कि डिलोंग केव उन फेक एम्पायर और इम्प्रेस की पावर्स को बढ़ाने का एक जरिया है, तो अगर हमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएंगे। साथ ही तुम्हारे पेरेंट्स अब भी उनके हाथों में हैं, तो हमारा डायरेक्टली इम्पेरियल कैपिटल जाना रिस्की होगा। तो जिहान काफ़ी सोचने के बाद कहती है तो क्या आप इसे लेकर श्योर हो। तो नानियो कहता है अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। तो जिहान भी उसकी बातों से एग्री करती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूफेई को क्लान
ग्रैंड मास्टर के पास देखते हैं जहां वो उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी यूफेई उन्हें पॉइजन एंटीडोट बनाने का रेसिपी देता है जिससे वो नहीं ले रहे होते। तो यूफेई कहता है आप इसे मेरी तरफ से ली ज़िफान के लिए एक तोहफा समझ लेना, और फिर उन्हें एक एलिक्सर देते हुए कहता है याद रखना ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए कोई भी किसी को भी ब्लेम नहीं करेगा। जिसे सुनकर वो उसे थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ जिहान आती है जिसे देख वो कहते हैं लगता है आपको यूफेई से अकेले में कुछ बात करनी है, तो हम चलते हैं, और उसे ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद जिहान यूफेई को नानियों का प्लान बताते हुए कहती है कि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं भी उनके साथ डुलोंग केव जाऊंगी। तो यूफेई कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जिहान कहती है पर मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है। तो यूफेई कहता है इसमें डरने वाली क्या बात है, आज नहीं तो कल हमें फेक एम्पायर और इम्प्रेस के साथ फाइट करनी ही है। तो जिहान कहती है अब जब तुम पूरा कॉन्फिडेंट हो तो मुझे कोई डर नहीं। तो यूफेई कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो जिहान कहती है अंकल फेंग और आंटी अब भी घायल है, तो क्यों ना हम उन्हें यहीं पर रेस्ट करने दें, साथ ही मैं शाया को यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए छोड़कर जाऊंगी। तो यूफेई कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सब स्पिरिट बोट के जरिए डुलोंग केव जाने के लिए निकल जाते हैं और फिर एक माउंटेन पर उतरते हैं जहां माउंटेन से नीचे देख यूफेई को पास्ट इंसिडेंट याद आती है और वो कहता है 7 साल पहले यूनहाई विला पर अटैक हुआ था जिन 18 लोगों में से 10 लोग डुलोंग वैली के कल्टीवेटर्स थे, तो अब उनसे अपना हिसाब क्लियर करने का वक्त आ गया है। तभी नानियो सबको बताता है कि डुलोंग केव पूरी मियास्मा और पॉइजनस इंसेक्ट से भरा हुआ है, तो क्या फ्लेम सेक्ट्स के कल्टीवेटर्स पॉइनर्स बनेंगे। तो फ्लेम सेक्ट का लीडर कहता है हाँ। तो नानियो सबसे कहता है तुम सब वैली के अंदर जाने से पहले डिटॉक्सिफाइड पिल लेना मत भूलना। तो सब कहते हैं ठीक है और उस माउंटेन के नीचे जाने लगते हैं। तो यूफेई मॉन्क और अपने बाकी साथियों को भी चलने को कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।